जो 7 चक्रों के बारे में अब तक सुना है वो नॉर्मल योग गुरु द्वारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किए गए हैं, पर ये जो चक्र हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं वो ज्यादातर पब्लिक चर्चा में नहीं होते हैं। तो आज हम उसी 7 चक्रों में से कुछ चक्रों के बारे में बात करेंगे कि वो कहां पर होते हैं, उन्हें कैसे एक्टिवेट करें और एक्टिवेट करने के बाद कौन सी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। स्वागत है आपका UR योगी में। आपने मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र के बारे में तो सुना ही होगा, पर मूलाधार के नीचे एक और चक्र है और सहस्रार के ऊपर भी और 6 चक्र होते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में कुल 114 चक्र होते हैं, पर कुछ चक्र जो शरीर के अंदर होते हैं वो ऑलरेडी एक्टिवेट होते हैं या फिर कुछ चक्रों को जगाना पड़ता है। पर ये जो 7 चक्र हैं उनमें से 6 चक्र शरीर के बाहर ही होते हैं और एक चक्र शरीर के पांव के नीचे वाले भाग में होता है। पांव के नीचे बीच वाली जगह सेंसिटिव होती है। वो सेंसिटिव जगह के सेंटर वाले भाग में एक चक्र होता है जिसे अर्थ स्टार चक्र बोलते हैं। वैसे तो दोनों पैर में ये चक्र होते हैं, पर पुरुष में लेफ्ट वाले पांव में और स्त्री में राइट वाले पांव में ज्यादातर एक्टिवेट होता है। सहस्रार के ऊपर वाले चक्र हैं सोल स्टार चक्र, स्टिलर गेटवे चक्र, डिवाइन गेटवे चक्र, यूनिवर्सल गेटवे चक्र, कॉस्मिक गेटवे चक्र और छठवां है ट्रांसीडेंट चक्र। आज हम 2 चक्रों के बारे में बात करने वाले हैं, अर्थ स्टार चक्र और सोल स्टार चक्र। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ स्टार चक्र के बारे में। यह पूरा ब्रह्मांड पंचभूत तत्व से बना हुआ है और पंचभूत तत्व अलग अलग ऊर्जा से बने हुए हैं। ये अलग अलग ऊर्जाएं हमारे आसपास ही होती हैं, पर हम उसे अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस चक्र का बस यही काम होता है कि धरती की ऊर्जा को हमारे शरीर में चक्र के माध्यम से दाखिल करना। आपने कभी अनुभव किया होगा कि अगर हम खुले पांव गार्डन में या समुद्र के किनारे चलें तो एक अलग सी ऊर्जा का हमें फ्रेश अनुभव होता है और धीरे धीरे हमें नेचर की सुगंध और थोड़े समय के बाद थोड़ा सा टेस्ट भी महसूस होता है। धरती की ऊर्जा पांव के चक्र अर्थ स्टार से एंटर होती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है। ऊर्जा जैसे मूलाधार चक्र में प्रवेश करती है वैसे ही हमें सुगंध का अनुभव होता है और ऊपर उठने पर हमें फुलफिलमेंट का अनुभव होता है, क्योंकि ऊर्जा मणिपुर और स्वाधिष्ठान चक्रों में केंद्रित होती है। अगर हम और ज्यादा नेचर से कनेक्ट रहें तो हार्ट के पास एक ठंडक सी महसूस होती है। ये धरती की ऊर्जा अगर और ऊपर उठे तो एक शांति का अनुभव होगा और हम ज्यादा क्लियर देख सकेंगे। तब समझें कि विशुद्धि और अज्ञा चक्र में ऊर्जा का प्रवेश हुआ है। अर्थ स्टार चक्र से धरती की ऊर्जा हमारे शरीर में अनुभव की जा सकती है और इसको जागृत करने के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि वातावरण की भविष्यवाणी करना, धरती के अंदर के तत्वों को अनुभव करना, आपके शरीर को निरोगी बनाना, कुदरत के प्रति जागृत होना और धरती के ओरा के साथ कनेक्ट होना। आपने शायद देखा होगा हिंदू धर्म में कि जब भगवान शिव जागृत अवस्था में होते हैं तब उनका एक पैर धरती के साथ कनेक्ट होता है। सामान्यतः आप देखेंगे कि इस पिक्चर में कभी लेफ्ट पैर नीचे होता है या फिर कभी राइट पैर नीचे होता है या फिर कभी कभार दोनों पैर नीचे होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट पैर से ऊर्जा प्रवेश करती है तो उसे लास्ट में एक शांति का अनुभव होता है और राइट पैर से अगर दाखिल हो ऊर्जा तो आखिर में जागरूकता बढ़ाती है। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए दोनों पैर नीचे रखे जाते हैं। भगवान शिव एक अर्धनारीश्वर है, इसलिए वे दोनों पैर नीचे रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अर्थ स्टार चक्र को जागृत कैसे करें। इसे जागृत करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि नेचर के साथ कनेक्ट हो जाना, गीली मिट्टी में पांव रखना या फिर खुले पांव जमीन पर चलना जैसे सन्यासी चलते हैं। पर हम आपको सबसे सरल विधि बताएंगे। सबसे पहले कोई भी एक जो आपको सही लगे वह मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाए। उसके बाद अपने पांव के पास एक दिया जलाएं। ध्यान रखें कि दिया वही पांव के पास होना चाहिए जिसे आप एक्टिवेट करना चाहते हो। फिर थोड़ी देर सांसों पर ध्यान दीजिए और फिर अपना ध्यान अपने पांव की वह संवेदनशील सपाटी पर ले जाएं। आपको दिए की गर्माहट थोड़ी सी महसूस होगी। अपना ध्यान बस वहीं पर बनाए रखें। थोड़ी देर के बाद आपको अनुभव होगा कि दिए की आग की एनर्जी आपके पांव के माध्यम से शरीर में दाखिल हो रही है और पांव के बीच में जहां पर अर्थ स्टार चक्र है वहां पर धीरे धीरे कोई सुई की नोक चुभ रही हो वैसा अनुभव होने लगेगा। बस इसे 42 दिनों तक लगातार करें। 42 दिनों तक लगातार होने के बाद आपके विचारों और अनुभव में बदलाव आने लगेंगे। तब समझें कि अर्थ स्टार चक्र जागृत हो चुका है और उनका जो भी प्रभाव है वह अनुभव हो रहे हैं। अब बात करते हैं सोल स्टार चक्र के बारे में। माना जाता है कि सोल स्टार चक्र क्राउन चक्र के ऊपर 6 या 8 इंच ऊपर रहता है।
इसे सोल सिटिंग चक्र भी बोलते हैं, जहां पर हमारी आत्मा बैठती है। इस चक्र के बारे में ज्यादातर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बताया जाता, क्योंकि ये चक्र इतनी सिद्धि आपको दे सकता है कि आप इस दुनिया पर एक सुपर ह्यूमन बन सकते हैं, पर साथ ही डेंजरस भी इतना ही होता है, जो बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उसके पावर्स के बारे में। पहला, स्पिरिचुअल कनेक्शन। सोल स्टार चक्र एक्टिवेट होने से हायर डिवाइन डायमेंशन एक्टिवेट हो जाता है और उसके साथ हमेशा एक कनेक्शन बना रहता है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप जो भी ईश्वर को मानते हैं या फिर कोई भी देवी देवता, तो उसका एक अंश स्वरूप आपको महसूस होने लगेगा। अगर कोई अल्लाह को मानता है तो उसे अल्लाह महसूस होगे, अगर कोई शिव को मानता है तो उसे शिव महसूस होगे। रामकृष्ण परमहंस को भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था, उसे देवी काली के साथ एक कनेक्शन बन गया था। दूसरी चीज है उच्चतर चेतना। हमारे शरीर के अंदर एक चेतना होती है जिसके कई सारे नाम हैं। कोई उसे आत्मा बोलता है, कोई उसे जीव बोलता है, कोई उसे भगवान बोलता है। उदाहरण के तौर पर चेतना को समझने के लिए तो समझिए कि कोई एक मशीन है। जब तक मशीन के अंदर एक इलेक्ट्रिक एनर्जी दाखिल नहीं होगी तब तक वह मशीन बस एक बॉडी ही है। जब इलेक्ट्रिसिटी दाखिल होती है तब वह मशीन अपना काम करने लगती है और जीवित हो जाती है। अब उच्चतर चेतना को समझिए तो आपको अपने क्राउन चक्र के ऊपर एक छोटा सा सूक्ष्म शरीर दिखेगा, और जब भी आप कुछ सोचेंगे और आपके मन में जो भी विचार चलेंगे, उनमें से कई सारे विचार बस वही चक्र से आएंगे। जो विचार बहुत ही उच्चतर विचार होंगे, जैसे किसी उच्च आत्मा द्वारा बोले गए हों। आपकी सोचने की क्वालिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि जो भी आप सोचेंगे सबसे अलग नजरिए से सोचेंगे, क्योंकि वह विचार आपके खुद के नहीं होंगे। बस यही होगा कनेक्शन में। ईश्वर का कोई वॉयस नहीं होता या फिर ईश्वर की बॉडी का कोई आकार भी नहीं होता। आप जो भी मन में प्रश्न करेंगे उनका जवाब आपके विचारों द्वारा आपको मिलेगा। तीसरी चीज है क्लेवोयंस। आपने कई बार सुना होगा कि हर एक चीज का एक ओरा होता है। इस दुनिया पर आत्मा घूमती है। ये सभी चीजें ऐसी होती है कि सभी लोगों को नहीं दिखती। या फिर आपने महाभारत में भी देखा होगा कि अर्जुन को भगवान का विराट रूप जब देखना था तब वे अपनी नॉर्मल आंख से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी। अब इसे योगिक साइंस की नजर से देखें तो हाँ, ये संभव है कि जब आपके पास ये सिद्धि हो तो आप किसी और इंसान के अंदर ये शक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ क्षण के लिए, जैसे गुरु अपने शिष्य को शक्ति पाठ देकर कुंडलिनी ऊर्जा कुछ देर के लिए जागृत करते हैं। जब मानवीय शरीर में क्लेवोयंस एबिलिटी यानी कि दिव्या दृष्टि जागृत हो जाती है, तब हम दिव्य आत्मा भी देख सकते हैं, सभी इंसान के ओरा भी देख सकते हैं और देखकर हम निर्णय भी ले सकते हैं कि उस इंसान की नीयत क्या है। क्लेवोयंस एक आध्यात्मिक या पैराप्सिकोलॉजिकल गुण है, जिसमें एक व्यक्ति को दूसरों की बातों को सुनने, देखने या महसूस करने की क्षमता होती है, जो उनके साधारण इंद्रियों से बाहर होती है। यह एक अद्भुत और अस्वाभाविक क्षमता हो सकती है, जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के मन की योजनाएं, अभिप्रेत या गतिविधियों को जान सकता है। अब चौथी चीज है क्लेरोडियंस। जब सोल स्टार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तब हमारे कानों की सुनने की सेंसिटिविटी एक्टिव हो जाती है और हम ऐसी ध्वनि को सुन सकते हैं कि कोई नॉर्मल इंसान उसे नहीं सुन पाता। जनरली हमारी सुनने की कैपेसिटी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की होती है। उनके ऊपर की और उनके नीचे की हर्ट्ज हम सुन नहीं पाते हैं। वैसे ही हमारे स्पर्श को अनुभव करने की कैपेसिटी होती है। जब भी किसी का हैवी एक्सीडेंट होता है तब कुछ क्षणों के लिए वो पेन हमें महसूस नहीं होता, कुछ देर के बाद वो पेन हमें महसूस होने लगता है, क्योंकि शुरुआत में वो पेन की सेंसिटिविटी और डेसिबल हाई होती है, जो हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। पर थोड़ी देर में पेन कम होता है और हमारे अनुभव की क्षमता में आ जाता है, तब हमें पेन का अनुभव होता है। सेम उसी तरह सुनने में भी होता है। क्लेरोडियंस एक्टिव होने से हमें हमारे शरीर के अंदर से भी कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि मंदिर की घंटियां, ओम ध्वनि तथा शरीर में हो रहे बदलाव की आवाज। हमारे कान के अंदर 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। उसमें मिडल ईयर का काम है दोनों ईयर में से फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करना और आगे ब्रेन में ट्रांसफर करना। जैसे हमें अंदर की आवाजें सुनाई देती है, उसी तरह हमें बाहर की और बहुत दूर की भी आवाजें सुनाई देती है, पर उसके लिए कानों का ध्यान भी सीखना पड़ता है। कानों के मेडिटेशन को ध्वनि अनुक्रिया बोलते हैं। कोई अगर हमारे आसपास या फिर बहुत ही नजदीक शोर मचा रहा है और हमें बहुत ही दूर बज रहे किसी म्यूजिक को सुनना है, तो इस मेडिटेशन से हम कर सकते हैं। आसपास का शोर एकदम जीरो हो जाता है और दूर बज रही ध्वनि की आवाज बढ़ जाती है। अंग्रेजी में एक बुक है द सीक्रेट टू हेल। इस बुक में राइटर ने बताया है
कि एक उसे कुछ एक्सीडेंट की वजह से ब्रह्मांड की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कभी दो ग्रहों या फिर कुछ उल्का के बीच में टकराने की आवाज या फिर सूर्य में हो रहे फेरफार। हमारे ब्रह्मांड पुराण में ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रह, सूर्य और उसकी गतिविधि के बारे में बताया है, तो उसके पीछे का कारण ही बस यही था कि वो लोग इस पृथ्वी पर रहकर ही वह की चीजें अनुभव कर सकते थे। अब पांचवी एबिलिटी है क्लेरसेंसियंस। ये एक ऐसी सिद्धि है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को उच्चतर माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और हमारी इंद्रिय का अनुभव बहुत ही उम्दा प्रमाण में बढ़ा सकते हैं। अगर कोई चीज गर्म है, जैसे कि गर्म लोहा, और हमारा शरीर ठंडा है, अगर हम उस लोहे पर हाथ या फिर पांव भी रखें तो उसकी ऊष्मा को हमारे शरीर में ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि हीट एक्सचेंज मेथड। अगर हम हिमालय की ठंडी में हो, तापमान 0 से नीचे हो और सूर्य के सामने हाथ करें और सूर्य की ऊर्जा ऑब्जर्व करें तो हमारे शरीर में उच्चतर प्रमाण की गर्मी पैदा हो सकती है, जैसे बर्फीले तापमान में शरीर में पसीना बन जाए। शायद ये एक कारण हो सकता है कि हिमालय में योगी बिना कपड़ों के भी रह सकते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक में बताया है कि कोलकाता के एक गुरु होते हैं जो अपने हाथ से या फिर शरीर के कोई भी भाग से एक सुगंध बना सकते थे। इसके पीछे का विज्ञान बस यही है कि जैसे हम किसी भी चीज से ऊर्जा ऑब्जर्व करके उसे एकत्रित करके शरीर के कोई भी भाग में जमा कर सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, वैसे ही किसी भी सुगंध को कल्पना करके या फिर भौतिक दुनिया से सुगंध को सूंघकर अपने शरीर के कोई भी भाग पर एकत्रित कर सकते हैं। दूसरी चीज है ऊर्जा और वाइब्रेशन। अगर ऊर्जा अनुभव की बात करें तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक में एक किस्सा बताया जाता है कि जब परमहंस योगानंद अपने शिष्य को ढूंढते हैं, तब वो अपने शिष्य की ऊर्जा को अनुभव करते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी ऐसी ऊर्जा को अनुभव करना चाहते हैं तो मैं एक मेथड आपको सिखाता हूँ, वो करके आप ऊर्जा का अंश भर अनुभव कर पाएंगे। जहां पर भी आप हो, खड़े हो जाए, अपने मन को एकदम शांत कर दीजिए, डीप ब्रीथ लेकर आंखें खुली रखें और अपने पूरे ब्रेन पर फोकस करें। ध्यान रखें कोई भी छोटा सा अनुभव छूटना नहीं चाहिए। अपने विचारों को बंद कर दीजिए और पूरा ध्यान ब्रेन पर रखें। अब बहुत ही धीरे धीरे गोल गोल घूमे और बहुत ही ध्यान पूर्वक महसूस कीजिए आपको एक दिशा में से कुछ ऊर्जा महसूस होगी। जो दिशा में ऊर्जा महसूस होती है उस दिशा में रुक जाए और बहुत ही ध्यान पूर्वक शांत होकर उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। वो ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो सकती है, शायद किसी मूर्ति से या फिर किसी पदार्थ से निकल रही हो। अगर उस ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो अंत में उसका एक सोर्स मिलेगा, जैसे कोई मूर्ति या फिर पदार्थ, और इस मूर्ति के सामने आंख बंद करके ध्यान करने से आपको एक वाइब्रेशन महसूस हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वह पर ऐसी ऊर्जा और वाइब्रेशन अक्सर महसूस होते हैं और कभी कभार ऐसे वाइब्रेशन हमें गूज़बम्प्स भी दे जाते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा शास्त्र की मदद से एक ऐसा मंदिर का निर्माण करते थे कि वहां से हमेशा एक ऊर्जा का प्रवाह निकलता रहे। अगर आप कैलाश गए हो कभी तो ये बात आप काफी अच्छी तरीके से महसूस कर पाएंगे। अब छठवीं एबिलिटी है टेलीपैथी। माना जाता है कि भगवान शिव ने जब सप्तर्षि को ज्ञान दिया था तब बिना बोले मौन रहकर दिया था। आज के जमाने में अगर हम सोचेंगे तो लगेगा कि ये कैसे संभव हो सकता है, पर यह संभव है। उसके लिए आपका उम्दा प्रमाण का योगी होना जरूरी है। जब भगवान शिव इस धरती पर आए तब वो ध्यान में बैठे। नगर में से काफी लोगों की भीड़ जमा हुई। सब लोगों को लगा कि ये योगी कुछ चमत्कार करेंगे, पर शिव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस वो स्थिर बैठे रहे। धीरे धीरे लोग वहां से उठकर चलने लगे। काफी दिन हो गए। जो हजारों की भीड़ लगी थी उनमें से कुछ गिने चुने लोग ही बचे और कुछ महीने गुजरने के बाद वह पर 7 लोग ही बचे जो शिव के सामने बैठे हुए थे। वो भी मौन थे और शिव भी मौन थे। फिर भी कहा जाता है कि शिव ने सप्तर्षि को महायोगी बनने की शिक्षा दी थी। अब एक बात समझिए कि हमारे हिंदू धर्म में जो भी कथा बताई गई है वो कोई कथा मनोरंजन हेतु के लिए नहीं बनाई गई। अगर हर एक कथा को यौगिक पर्सपेक्टिव से देखे तो हर एक कथा हमें कुछ न कुछ लॉजिक बताती है। उदाहरण के तौर पर समझे कि रामायण में हनुमान जी ने अपने शरीर को सूक्ष्म बनाया था, तो ये कथा को अगर हम यौगिक पर्सपेक्टिव से देखें तो आपने सुना होगा कि हम